दोस्तों आज हम जानने वाले हैं काफी लंबित मांग करने के बाद आखिरकार उत्तराखंड राज्य को मिली पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर एक नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में, जो कि टोटल 17 जो कोचेस हैं इनके साथ उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी सेवा देगी, जिसको लेकर रेलवे ने टाइम टेबल की जानकारी, ट्रेन नंबर, ठहराव की जानकारी, मतलब जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ पर निकाल दिया है, जारी कर दिया है, जिसका इंतजार कहीं न कहीं काफी समय से यात्री कर रहे थे, जिसके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं उत्तराखंड राज्य को मिली इस नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनकी तरह उत्तराखंड से भी जो नई ट्रेनों का नेटवर्क है उसको कहीं न कहीं रेलवे बढ़ाने पर जोर दे रही है, और इसी कड़ी में जो कई आधुनिक ट्रेनें हैं वो भी उत्तराखंड राज्य को मिल चुकी है वंदे भारत के रूप में, जो कि सुपर हिट भी साबित हो गई है। और इसके अलावा भी कई जो साधारण ट्रेनें हैं लाइक हमारी एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट टाइप की जो ट्रेनें हैं, इनके रूप में भी कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर उत्तराखंड राज्य के लिए जो सौगातें हैं वो कहीं न कहीं अभी के डेट में रेलवे लगातार दे रही है। और इससे पहले भी जो कई नई ट्रेनें हैं वो साल 2025 में मिली है, लेकिन इस बार जिस रूट पर गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने जा रही है हमेशा के लिए, इस पर काफी समय से ही यात्री मांग कर रहे थे, जिसको आखिरकार रेलवे ने पूरा कर दिया है। एंड गाड़ी को लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जिसको लेकर आइए हम बारी बारी से जानते हैं और डिटेल में। देन इस गाड़ी का शुरुआत कब होगा, शुभारंभ कब होगा, ये भी हम जानने वाले हैं वीडियो में आगे। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं इसके पूरे रूट से कि कहां से कहां गाड़ी चलेगी, पूरा रूट क्या रहेगा। तो इसको लेकर मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली उत्तराखंड राज्य को मिली ये जो नई नियमित एक्सप्रेस गाड़ी है इसका संचालन रामनगर से राजधानी देहरादून के लिए रेलवे करने वाली है। जी दोस्तों, रामनगर देहरादून से रामनगर के बीच में ये गाड़ी 17 कोच की जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसके रूप में अपनी सेवा देने वाली है उत्तराखंड राज्य के लिए, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं आधिकारिक तौर पर 15309 एंड 15310। इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। जिसके टाइम टेबल की बात करें, पूरे रूट की बात करें एंड साथ ही जो फ्रीक्वेंसी है इसके अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये जो अस्थायी ट्रेन सेवा है इसको उत्तराखंड राज्य के लिए यानी कि रामनगर देहरादून रामनगर रूट पर रेलवे बाई वीकली के तौर पर चलाएगी, यानी कि सप्ताह में 2 दिन ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। रामनगर से सप्ताह में हर शुक्रवार एंड रविवार को ये गाड़ी चलेगी। इसी तरह देहरादून से गाड़ी सप्ताह में हर शुक्रवार एंड रविवार को ही अपनी सेवा देने वाली है। जिसके टाइम टेबल की बात करें तो एक्चुअली ये जो गाड़ी है वो रामनगर से गाड़ी नंबर 15310 बनकर सप्ताह में हर फ्राइडे एंड संडे को सुबह के 5:50 पर खुलेगी, जो कि दोपहर में 12:40 पर आपको देहरादून पहुंचाएगी। बाकी देहरादून से गाड़ी नंबर 15309 बनकर ये गाड़ी सप्ताह में हर फ्राइडे एंड संडे को दोपहर में 3:55 पर खुलेगी, जो कि सेम डे में रात में 11:30 पर आपको रामनगर पहुँचाने के काम करेगी। बाकी इस बीच ये जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है 17 कोच की, ये काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, इसके अलावा मुरादाबाद, नजीबाबाद एंड हरिद्वार जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए पूरी यात्रा को नापेगी, तय करेगी और आपको रामनगर से देहरादून एंड देहरादून से रामनगर पहुंचाएगी। और एक्चुअली इस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए पहले से चल रही गाड़ी नंबर 15063 एंड 15064 यानी कि हमारी जो रामनगर से चंडीगढ़ वाली एक्सप्रेस गाड़ी है इसका, और इसके अलावा गाड़ी नंबर 15059 एंड 15060 यानी कि लाल कुआं से आनंद विहार के बीच में चलने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनका ही रैक रेलवे इस्तेमाल करने वाली है। इन 2 गाड़ियों के रैक के माध्यम से ये जो नई अस्थायी ट्रेन सेवा है इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है रामनगर देहरादून से रामनगर के बीच में। और जैसे कि आपको पता होगा कि इस रूट पर काफी समय से ही यानी कि कई वर्षों से ही जो नई ट्रेनें हैं इनको लेकर कहीं न कहीं मांग बनी हुई थी, जो कि यहाँ पर आखिरकार पूरा हो चुका है, क्योंकि इस गाड़ी की घोषणा रेलवे ने आधिकारिक तौर पर कर दिया है। और एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग लोगों की लंबी प्रतीक्षा के बाद रामनगर देहरादून ट्रेन की जो सुविधा है वो अब रेलवे यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रही है। और रेलवे बोर्ड ने ये जो नई बाई वीकली ट्रेन है इसकी घोषणा यहाँ पर कर दिया है नोटिफिकेशन के माध्यम से, लेकिन गाड़ी का जो उद्घाटन है वो रेलवे कब करने वाली है, किस तारीख से गाड़ी चलेगी, इसकी तिथि की घोषणा होना बाकी है, यानी कि तिथि पर निर्णय होना बाकी है। जिसको लेकर जागरण का ये जो रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। और एक्चुअली सप्ताह में
सोमवार को एक दिन चलने वाली चंडीगढ़ एक्सप्रेस से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस बनकर चलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यही चंडीगढ़ एक्सप्रेस मंगलवार एंड गुरुवार को लाल कुआं से आनंद विहार एक्सप्रेस के नाम से भी चलती है। और इस ट्रेन में दोस्तों 17 जो कोचेस है इनकी सुविधा आपको देखने को मिलेगी, यानी कि हमारी ये जो नई गाड़ी है इसमें 17 कोच होंगे, जिसमें 3 स्लीपर, 2 थर्ड एसी, 1 सेकंड एसी, 4 सेकंड सीटी, 4 जनरल, इसके अलावा 1 चेयर कार वाला जो कोच है। इसके साथ ये गाड़ी चलने वाली है रामनगर देहरादून, देहरादून रामनगर के बीच में, जिसके चालू हो जाने के बाद कहीं न कहीं टूरिज्म को ये गाड़ी काफी ज्यादा बढ़ावा देगी, ऐसी यहाँ पर उम्मीदें बनी हुई है। देहरादून से बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो रामनगर की तरफ आसानी से जा पाएंगे इस गाड़ी के माध्यम से। और इस रूट पर ट्रेनों की काफी कमी भी है, जिसको यहाँ पर गाड़ी कहीं न कहीं कम करेगी, यात्रियों की यात्रा को आसान बनाएगी। लेकिन वही बात है कि तारीख की घोषणा रेलवे ने अभी तक नहीं किया है कि किस तारीख को इस गाड़ी का उद्घाटन होगा। लेकिन इस गाड़ी का चलना अब 100% कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ट्रेन नंबर के साथ टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, मतलब जो पूरा फाइनल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर रेलवे ने आखिरकार जारी कर दिया है, जिसका काफी समय से यात्री वेट कर रहे थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सप्ताह के भीतर इस गाड़ी की सेवा की शुरुआत रेलवे कर देगी इसी रूट के लिए। ऐसे यहाँ पर उम्मीदें हम कर सकते हैं, पूरी संभावनाएं हैं कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी इस गाड़ी का भव्य शुभारंभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों उत्तराखंड को मिली ये जो नई 17 कोच की एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, जो कि रामनगर देहरादून के बीच में चलेगी, तो इसके अलावा ऐसी और जो ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत राज्य के लिए करना किन के रूटों पर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी उत्तराखंड राज्य को मिली पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर एक नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, जिसका रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।